इतिहास हमेशा हमें साफ शब्दों में नहीं मिलता। कभी-कभी वो चुप रहता है, पत्थरों पर, रंगों में और उन निशानों में जिन्हें किसी ने हजारों साल पहले बनाया था। हम उन निशानों को सिर्फ देखते नहीं हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। 1957 में आर्कियोलॉजिस्ट विष्णु श्रीधर वाकणकर विंध्य की पहाड़ियों के पास से ट्रेन में गुजरते हुए रुक गए। उन्होंने जो देखा वो सिर्फ पत्थर नहीं था, बल्कि एक पैटर्न था। ये वही दृश्य था जो उन्होंने यूरोप की प्रागैतिहासिक गुफाओं के संदर्भ में पढ़ा था। ये खोज नहीं थी, ये पहचान थी, और इसी पहचान ने भीमबेटका को इतिहास में स्थान दिया। भीमबेटका मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतों में स्थित है। यहाँ 600 से अधिक रॉक शेल्टर्स हैं। इनमें से कई स्थलों पर अलग-अलग युगों की पेंटिंग्स एक ही दीवार पर एक दूसरे के ऊपर बनी हुई हैं। ये बताता है कि ये स्थान एक बार नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक बार-बार उपयोग में आता रहा। ये चित्र किसी एक कलाकार ने नहीं बनाए। ये मेसोलिथिक युग के शिकारी संग्राहक समुदायों के कार्य थे। ये लोग स्थायी किसान नहीं थे, बल्कि घुमंतू या अर्धस्थायी जीवन जीते थे। उनके लिए ये शेल्टर सिर्फ आश्रय नहीं, बल्कि सामुदायिक और सांस्कृतिक स्थल भी थे। ये पेंटिंग्स प्राकृतिक खनिजों से बनाए गए रंगों से रची गई हैं। लाल रंग आयन ऑक्साइड से, सफेद लाइमस्टोन से, कभी-कभी हरा और पीला भी। रंगों को पानी, पशु चर्बी या पौधों के रस के साथ मिलाया गया होगा और उंगलियों, ब्रश जैसी वस्तुओं या सीधे हाथ से दीवारों पर लगाया गया। एक स्थल पर हाथ का पंजा मिलता है। ये चित्र सिर्फ दृश्य नहीं, बल्कि उपस्थिति का प्रमाण भी है। दीवारों पर शिकार के दृश्य प्रमुख हैं। व्यक्ति हथियार के साथ जानवरों का पीछा करते हुए। बाइसन, हिरन, जंगली सूअर। कभी कुछ चित्र एक्सरे स्टाइल में भी मिलते हैं, जहां शरीर के अंदर तक दिखाया गया है। कुछ स्थलों पर सामुदायिक नृत्य के दृश्य हैं, जहां शरीर एक लय में जुड़े हुए लगते हैं। महिलाएं भी कुछ चित्रों में दिखाई देती हैं, अधिकतर सामुदायिक या नृत्य दृश्यों में। ये संकेत देता है कि समाज के भीतर अलग-अलग क्रियाएं और भूमिकाएं थीं। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है, ये चित्र हमें पूरा समाज नहीं बताते, सिर्फ कुछ झलक देते हैं। कुछ चित्र निकटता और संबंधों की ओर संकेत करते हैं। ये स्पष्ट नहीं, पर ये बताते हैं कि भावनाएं थीं और उन्हें व्यक्त करने के अपने तरीके थे। जितना महत्वपूर्ण है जो दिख रहा है, उतना ही महत्वपूर्ण है जो नहीं दिख रहा। खेती के स्पष्ट दृश्य लगभग अनुपस्थित हैं, न हल, न खेतों की रेखाएं। ये संकेत देता है कि ये समुदाय अभी मुख्यतः शिकार और संग्रह पर आधारित थे। तो ये चित्र क्यों बनाए गए? शायद ये शिकार से पहले की तैयारी थे, या सामुदायिक याददाश्त, या किसी प्रकार की आध्यात्मिक क्रिया, या फिर ये सिर्फ एक तरीका था अपनी दुनिया को समझने और संजो कर रखने का। हम इन्हें देख सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ सकते। भीमबेटका हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा बोलता नहीं, कभी-कभी वो सिर्फ दीवारों पर रह जाता है। आनी नहीं। भीमबेटका हमें ये सिखाता है कि इतिहास हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कभी-कभी वो सिर्फ संकेत देता है और हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी